परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम को इस दिन के समय में महिमा मिले। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्नेह अभिवादन करती हूँ। निर्गमन 34 के 14वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। अनुग्रहित वचन से आधारित शब्द जलनशील यहोवा, इस विषय से चिंतन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पवित्र शास्त्र में अनेक वचनों में हम पढ़ते समय देखते हैं परमेश्वर जलनशील है, परमेश्वर ही यह गवाही देता है। लेकिन उन वचनों में परमेश्वर का जलनशील प्रकट होने का मुख्य कारण आराधना से संबंधित है। परमेश्वर को महिमा ना देते हुए लोग मूर्ति पूजा करने, मूर्तियां बनाने, मूर्तियों के पीछे जाने के कारण यहोवा जलनशील हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर आराधना का लालच या हमारे प्यार को पाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह जानना है अन्य देवताओं से परमेश्वर के लोगों का संबंध भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमें पराजित करने, निराश करने और नरक में हमें पहुंचाने के कारण बनता है। जलनशील यहोवा का मतलब ईर्ष्या या क्रोधित परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। मानसिक रूप से साधारणतः एक व्यक्ति के अनुग्रह को देखकर दूसरे का जलन होना एक शैतानिक स्वभाव है। जलनशील का मतलब परमेश्वर का महादया, करुणा और क्षमाशील है। अपनी क्षमाशीलता को लोगों पर प्रकट करने के बाद उसे नकारते हुए लोग परमेश्वर को क्रोधित करने वाले बन गए। पुराने नियम में अनेक जगह में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। परमेश्वर यहोवा का जलनशील होने का कारण ही इजरायलियों की मूर्ति पूजा ही है। परमेश्वर द्वारा चुने हुए इजरायली लोग सच्चे परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा करने लग गए। परमेश्वर इसे आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। इस कारण लोगों में परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। भजन संहिता लिखने वाला भजन संहिता 78 के 58 में, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई, खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। प्रियो, परमेश्वर का दया और क्षमा अनुभव करते हुए भी व्यवस्था विवरण 4 के 24वें वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हमें यह जानना जरूरी है, हमारी परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और अपनी तीक्ष्णता को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन के समय में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करते हुए अपने आप को परख कर जानने पाए परमेश्वर का दया और क्षमा को अनुभव किए हुए लोग, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से प्रश्न पूछता है, पहला कुरिन्थियों 10 के 22 में, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? आज पवित्र आत्मा हमसे भी पूछ रहा है, क्या हम भी परमेश्वर को क्रोधित करने वाले हैं? प्रियो, प्रेरित पौलुस कलीसिया से पूछा गया ये सवाल आज हम पर भी उतना ही प्रभावशाली प्रश्न है। क्या हम परमेश्वर को क्रोधित करने वाले हैं? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से हमारा निष्कपट प्रेम से हमें और कलीसिया को दूर करने के लिए शैतान निरंतर परिश्रम करता रहता है। पुराने नियम के कलीसिया मूर्ति पूजा करने वाले बने, परमेश्वर को क्रोधित किया, तो हम इस युग में सोचते हैं कि मैं उनकी तरह पूजा नहीं करने वाला हूँ। हमें ये जानना और पहचानना जरूरी है। प्रियो, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, कलीसिया को भरमाने के लिए शैतान विभिन्न उपायों से कार्य किया जा रहा है। उस समय इजरायली लोग मूर्ति पूजा कर परमेश्वर को क्रोधित किया, लेकिन हम इस युग में मूर्ति पूजा करने वाले नहीं हैं, बल्कि मूर्ति पूजा के समान हमारी दौलत, हमारी शक्ति, हमारी सुखी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली सब कुछ बदल चुका है। ये सब मूर्ति पूजा के समान है। ये हमें सिखाती है परमेश्वर के तुल्य हम जिस चीज को देते हैं वह मूर्ति पूजा के तुल्य हो जाता है। मेरे प्रियो, आज के दिन के समय में परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, परमेश्वर को ही प्राथमिकता दें, बाकी सब कार्यों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलनशील यहोवा है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।